Good morning, students. Today we are going to learn chapter 3 housing and clothing. पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, अ गुड हाउस एंड केयर ऑफ हाउसेस. आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लॉथिंग फॉर अस, क्लॉथ्स एंड वेदर. क्लॉथिंग फॉर अस मतलब होता है हमारे लिए कपड़े. कौन कौन से कपड़े किस मौसम में पहने जाते हैं, कपड़े हम लोग के लिए क्यों आवश्यक होते हैं, ये सब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आज. पहले हम लोग समझते हैं कि कपड़े हम लोग के लिए क्यों आवश्यक होते हैं. कपड़े हम लोग की रक्षा करते हैं गर्मी से, फिर ठंडी से, फिर बारिश से और कीड़ों के काटने से. Clothes are one of our basic needs. We all need clothes to cover our body. Clothes protect us from heat, cold, rain and insect bite. कपड़े हमारे मूल ज़रूरतों में से होते हैं. हम सभी को अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है और ये हमारे शरीर को की रक्षा भी करते हैं गर्मी से, ठंडे से, बारिश से और कीड़े से के काटने से. फिगर में देख रहे हैं ये क्या है, ये आदि मानव है जिसे अर्ली मैन कहा जाता है. क्या आप लोग जानते हैं कि आदि मानव जो थे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे. वो अपने बदन को ढकने के लिए पेड़ के पत्ती या और जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल करते थे कपड़े के रूप में, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं. लेकिन आजकल जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो विभिन्न सामग्रियों से बने होते हैं. सारे कपड़े फाइबर यानी एक रेशा से बनता है. ये रेशा वाला ये जो होता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं वो क्या या तो प्राकृतिक होते हैं या मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं. मैन मेड से हम लोग समझते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं कि रेनकोट है, ये क्या सिंथेटिक क्लॉथ का बना हुआ है. ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है जिसे सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है. फिर अम्ब्रेला हो गया, ये भी सिंथेटिक क्लॉथ हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं. कुछ प्राकृतिक होते हैं, जैसे ये कॉटन प्लांट है, ये हम लोग को ये नेचुरल है यानी प्राकृतिक है. हम लोग समझते हैं प्राकृतिक रेशा क्या होता है. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर. कॉटन, जूट, फ्लैक्स आर सम फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. कुछ प्राकृतिक रेशे वाले होते हैं जो पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं. जो फाइबर जो पौधे से प्राप्त होते हैं उसे प्लांट फाइबर कहा जाता है, जैसे कि कपास के हो गए, जूट हो गए, फिर फ्लैक्स हो गए, ये सन का पटुआ जिसे कहते हैं. ये सब क्या होता है, फाइबर पौधे से प्राप्त होता है. कपास का जो रेशा होता है कॉटन कपास वाले पौधे से मिलता है. ये कॉटन क्या होता है, ये कॉटन वाला कपड़ा बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे शर्ट हो गए, फ्रॉक हो गए, साड़ी हो गए इत्यादि. जो कपड़े बनाए जाते हैं सन या पटुआ से वाले रेशे वाले, उसे क्या कहते हैं, लाइनन कहा जाता है. और कुछ रेशा जो होते हैं जो जानवरों से प्राप्त होते हैं उसे एनिमल फाइबर बोला जाता है, जैसे कि सिल्क, ऊल, ये सब क्या हुए, रेशम हो गया, फिर ऊन, ये सब का जानवरों से प्राप्त होता है. जैसा कि ये जानवर से प्राप्त होता है शीप गिवर्स ऊल, ये भेड़ से क्या ऊन प्राप्त होता है जिससे ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं जाड़े के मौसम में पहनने के लिए, जो शरीर को गर्म रखते हैं. ऊन से क्या बनाए जाते हैं, स्वेटर हो गए, फिर ग्लव्स हो गए, मोजा हो गए, मफलर हो गए, फिर
कंबल हो गए। अब सिल्क रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम का कीड़ा होता है जिसे सिल्कवर्म बोला जाता है। रेशम एक विशिष्ट ऊन का होता है जिसका उपयोग साड़ी और अन्य पोशाकों को बनाने के लिए किया जाता है। हम लोग पढ़ते हैं मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं। कुछ कपड़े मनुष्य के द्वारा रेशे वाले चीज़ से बनाए जाते हैं जिसे सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। ये सिंथेटिक फाइबर कारखाना में बनता है। इस तरह के उदाहरण हैं होते हैं नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर, फिर एक्रिलिक। ये बहुत ही मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं। ये काफ़ी समय तक चलते भी हैं, जैसा कि रेनकोट हो गया, फिर ये देख रहे हैं साइक्लिंग जैकेट हो गया। ये सब मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। हम लोग समझते हैं क्लॉथ्स एंड वेदर क्या होते हैं। कपड़े और मौसम। कपड़े भी पहने जाते हैं हर मौसम के अनुसार। गर्मी में, जैसे कि गर्मी में कॉटन क्लॉथ्स पहने जाते हैं। कॉटन क्लॉथ पहनने से क्या होता है? ये क्या करता है? कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब द स्वीट एंड लेट द एयर टू पास थ्रू आवर बॉडी। समर सीजन में हम लोग क्या पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। ये सूती कपड़े क्या करते हैं? पसीनों को सोख लेते हैं और हवा को हमारे शरीर से गुजरने देते हैं, और ये हमारे शरीर को ठंडा भी रखते हैं। फिर जाड़े के मौसम में हम लोग क्या करते हैं? गहरे रंग के ऊनी कपड़े पहनते हैं। ये क्या करते हैं? वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। ये ऊनी कपड़े हम लोग को गर्मी प्रदान करते हैं जाड़े के मौसम में। सिल्क क्लॉथ्स ऑल्सो कीप अस वार्म इन विंटर। फिर रेशम के भी कपड़े कुछ होते हैं, वो भी गर्मी प्रदान करते हैं जाड़े के मौसम में। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस पीपुल वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ फर। फर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। इट इज ऑल्सो सॉफ्ट एंड फाइन। ये फर क्या करता है? फर क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन एक्सट्रीम कोल्ड। ये फर वाला कपड़ा कहाँ से प्राप्त होता है? ये भी भेड़ से प्राप्त होता है, जो काफ़ी गर्म रखता है हम लोग को जहाँ पे ज़्यादा ठंडा पड़ता है। ये बहुत ही मुलायम होता है और अच्छा होता है। फिर बारिश के मौसम में हम लोग क्या करते हैं? रेनकोट पहनते हैं। हम लोग अपने कपड़े के ऊपर से रेनकोट पहन लेते हैं, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। ये क्या करता है? रेनकोट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन। ये हम लोग की बारिश से सुरक्षा करते हैं और ये बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रिवेंट्स आवर क्लॉथ्स फ्रॉम गेटिंग वेट। ये पानी को नहीं सोखते हैं और हमारे कपड़े को गीला होने से रोकते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझें कि कपड़े हम लोग के लिए क्यों उपयोगी होते हैं, और हर मौसम, जैसे कि रेनी सीजन हो गया, फिर विंटर सीजन, समर सीजन में अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। फिर प्राकृतिक रेशा क्या होते हैं, ये भी हम लोग समझे कि पौधों और जानवरों से हमें प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशा वाले, जिसे कपड़े बनाए जाते हैं। बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं। फिर कुछ हम लोग समझे कि मैन मेड फाइबर्स क्या हो गए, जैसे कि एक्राइलिक जैकेट हो गए, फिर रेनकोट हो गए, फिर अम्ब्रेला हो गए। ये सब क्या हुए? मैन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाए गए फाइबर वाले कपड़े हो गए।